व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हद की, जिसकी आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या जीनिया शहराम को हमेशा के लिए बुलाकर दानिश का हाथ थाम लेगी? जीनिया का वो खौफनाक एक्सीडेंट जिससे आप लगा था कि वो नहीं बच पाएगी, मगर कुदरत ने उसको एक और मौका दे दिया, लेकिन उसने इस बार भी तौबा करने की बजाय बदला लेने का रास्ता चुन लिया है। इस हादसे में जीनिया की जान दानिश नामी एक लड़के ने बचाई थी, जो जीनिया का बहुत बड़ा फ़ैन था, उसे शोहरत की बुलंदियों पर देख चुका था। जीनिया जब होश में आई तो उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में शहराम ने फरियाल से निकाह कर लिया है। ये जानते ही वह तड़प उठी और बदले की आग में जलने लगी। जीनिया ने फैसला कर लिया कि वह शहराम को इतनी आसानी से फरियाल का नहीं होने देगी। उसने दानिश को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक शाम वो दानिश को साथ लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंची जहां उसे मालूम था कि शहराम और फरियाल अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए डिनर पर आने वाले हैं। जैसे ही शहराम और फरियाल वहां पर दाखिल हुए तो जीनिया ने दानिश का हाथ थाम लिया और उसके करीब होकर हंसी मजाक करने लगी, जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों। शहराम ने अपनी साबका बीवी यानी जीनिया को जब एक अजनबी के साथ इतना बेतकल्लुफ़ होते हुए देखा तो उसे ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा और उसका पारा वहीं पर हाई हो गया। शहराम के दिल में एकदम से हसद की आग भर उठी और उसे लगा कि जीनिया इतनी जल्दी कैसे भुला सकती है और किसी और के साथ नई ज़िंदगी कैसे शुरू कर सकती है। वो खाना वहीं छोड़कर गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। फरियाद उसे आवाज़ें देती रही, मगर शहराम उस वक़्त कुछ सुनने के मूड में नहीं था। घर पहुंचते ही शहराम की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बुखार में तपने लगा और बार बार जज्बाती होकर जीनिया का नाम पुकारने लगा। फरियाल, जो कि बहुत अच्छी लड़की थी और शहराम को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी, बुरा मानने की बजाय सारी रात शहराम के सरहाने बैठी रही और उसकी पट्टियाँ करती रही। शानज़े जब अपने भाई को देखने कमरे में आई तो फरियाल को रोते हुए और शहराम की खिदमत करते हुए देखकर हैरान रह गई। शानज़े ने कहा, भाभी आप कितनी अच्छी हैं, इस तरह तो कभी ख्याल जीनिया ने भी नहीं भाई का किया था। शानज़े, जो कि दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी कि भाभी उसकी कितनी अच्छी हैं, फरियाल ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, शानज़े शहराम अब मेरे हैं। मैं उन्हें इस हाल में तकलीफ़ में नहीं देख सकती, चाहे इनके दिल में कुछ भी चल रहा हो। दूसरी तरफ सीरत बेगम की दुनिया उजड़ चुकी थी। जब महक की सहेली से उन्हें पता चला कि ज़रार और महक हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तो वो बदहवासी में एयरपोर्ट की तरफ भागीं। वो चाहती थीं कि अपने बेटे को रोक लें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। एयरपोर्ट पर जब उनका सामना ज़रार से हुआ तो ज़रार ने अपनी माँ की तरफ देखना भी गवारा ना किया और महक का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। सीरत बेगम वहीं पर फ्लोर पर बैठ गईं और रोने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों के घरों में आग लगाने का अंजाम कितना भयानक होता है। उधर जीनिया अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा मैं शहराम को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, बहुत जल्द वो मेरे पास आएगा। जीनिया दानिश के साथ मिलकर कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस को अपडेट करने का सोच रही है जिससे वो शहराम को ब्लैकमेल कर सके। वो चाहती थी कि शहराम को यकीन दिलाया जाए कि फरियाल ने मिलकर उसे बदनाम करने की साजिश की थी, ताकि शहराम फरियाल से नफरत करने लग जाए। अगली सुबह जब शहराम को होश आया तो उसने फरियाल को जाए नमाज पर बैठा रोते हुए देखा। वो उसके लिए दुआएं मांग रही थी। ये देखकर शहराम को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। शहराम ने फरियाल के पास जाकर उसका हाथ थामा और कहा, फरियाल मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिल अब भी बहुत कमज़ोर है, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी कोई तकलीफ़ पहुँचाऊँगा। मगर बिल्कुल उसी वक्त जीनिया का एक मैसेज शहराम के फ़ोन पर आया, जिसमें दानिश के साथ कुछ तस्वीरें थीं और वह शहराम को पागल करने के लिए काफ़ी थीं। मैसेज में लिखा था, शहराम अगर तुम चाहती हो कि मैं ये तमाशा पूरी दुनिया को ना दिखाऊं तो अभी मुझसे मिलने आ जाओ। अब शहराम ऐसी चक्की में फंसा था जहाँ एक तरफ फरियाल का खुलूस था तो दूसरी तरफ जीनिया का वो फितना जो उसे जीने नहीं दे रहा था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जीनिया इतनी आसानी से शहराम को फरियाल का होने देगी? मेरे ख्याल में तो मौत के मुंह से वापस आने के बाद जीनिया नहीं बदलेगी। हम सबको लग रहा था कि जीनिया शायद इस दुनिया से चली जाएगी, मगर राइटर ने शायद कुछ और ही सोच रखा है। मेरे ख्याल में जीनिया अब दोबारा शहराम की ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करेगी। पहले वो उससे माफ़ी मांगेगी और अच्छा दोस्त बनने का ड्रामा करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फरियाल को उसकी नज़रों से गिराने की कोशिश करेगी। अभी मेरे ख्याल में ड्रामे का एंड नहीं होगा, बल्कि कहानी को मज़ीद खींचा जाएगा।
जीनिया दानिश के साथ दिलचस्पी या ड्रामा करेगी ताकि शहराम को जलाया जा सके, और मेरे ख्याल में ज़रार वापस नहीं आएगा। वो महक के साथ दुबई शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि वो जॉब के लिए वहाँ पर अप्लाई करेंगे। सीरत बेगम बिल्कुल अकेली रह जाएंगी और उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ की। लेकिन जीनिया को अब भी अकल नहीं आएगी। वो अब भी यही सोचेगी कि धोखे और चालाकी से वो दोबारा शहराम को हासिल कर सकती है। मगर फरियाल अपनी मोहब्बत और खुलूस से शहराम को अपने इतना करीब कर लेगी कि जीनिया अपनी साजिशों के बावजूद उसे दोबारा अपने जाल में नहीं फंसा पाएगी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।